दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैमुअल बेकेट की लिखी हुई प्ले वेटिंग फॉर गोडो से एक अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गोडो, यानी प्ले वेटिंग फॉर गोडो के लिखने का क्या मकसद था, इसको क्यों लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें इस तरह। वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ प्ले रिटन बाय सैमुअल बेकेट, यानी वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बेकेट की लिखी हुई एक प्ले है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, अ स्टाइल ऑफ ड्रामा दैट स्टडीज़ द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी इसको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में सबसे अहम प्ले ख्याल किया जाता है। अब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से क्या मुराद है? ये ड्रामा के लिखने का वो अंदाज़ है जो ज़िंदगी या इंसानी वजूद की बेहूदगी या बेमानूवियत का मुतालिया करती है। यानी इन प्लेज़ में ज़्यादातर बहस इस बात पर होती है कि इंसानी वजूद की कोई मानी नहीं है, ये फजूल है। ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मानी है इंसानी वजूद और एब्सर्डिटी के मानी है बेहूदगी या नहायत बेमानी और फजूल। The play revolves around two characters, Vladimir and Estragon. Throughout the play, they wait for someone named Godo, but he never arrives. ये प्ले दो अहम किरदारों व्लादिमीर और एस्ट्रागान के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी कहानी में वो गोडो नामी बंदे का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो इस प्ले में कभी नहीं आता। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल थीम्स। ठीक है, यानी ज़िंदगी के मुतल्लिक मौज़ूआत की तहकीकात करना, मालूमात हासिल करना। आसान अल्फाज में इसका मतलब है ज़िंदगी के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना। ठीक है, द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ वेटिंग फॉर गोडो इज़ टू एक्सप्लोर एग्जिस्टेंशियल थीम्स विच आर बिग आइडियाज़ अबाउट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। यानी वेटिंग फॉर गोडो का मकसद है कि ज़िंदगी या वजूद के मुतालिक मौज़ूआत का मुतालिया करना। अब ये मौज़ूआत क्या है? ये ज़िंदगी के मानी और मकसद के हवाले से अहम आइडियाज़ हैं। यानी इस ड्रामा में ज़िंदगी के मुतालिक अहम मौज़ूआत को डिस्कस किए गए हैं जो कि ज़िंदगी की मानी और मकसद के बारे में बड़े बड़े नज़रियात पेश करते हैं। In the play, both the main characters face the questions like why are we here, what is the point of our existence. इस प्ले में दोनों अहम किरदार का सामना इस किस्म के सवालात से है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी ज़िंदगी या वजूद का मकसद क्या है। These questions are important because with the help of such questions we think about our own lives and what gives these questions the meaning. ये सवालात अहम है क्योंकि इस किस्म के सवालात की मदद से हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच में पड़ जाते हैं और हम इसके बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन सवालात की मानी हमें देती है। यानी हमारी ज़िंदगी या वजूद में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी को एक बामकसद ज़िंदगी बनाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है अहम वो है द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इंसानी ज़िंदगी की फजूलियत। ठीक है, या इंसानी वजूद की बेमानूवियत कि इसकी कोई मानी नहीं है। इसी वजह से इस कहानी को लिखी गई है। वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ द प्ले इज़ टू शो द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी प्ले वेटिंग फॉर गोडो का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें ये बताए कि ज़िंदगी या इंसानी वजूद की कोई मानी नहीं है। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन्स एंडलेस वेटिंग फॉर गोडो शोज द मीनिंगलेस रूटीन एंड यूजलेस एक्शन दैट ब्रिंग जॉयज इन आवर लाइव्स। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन न ख़त्म होने वाले इंतज़ार में उन बेमकसद मामूल के कामों में और फजूल कामों के बारे में बताते हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में खुशी लाते हैं। बट वी ऑलवेज डू सच मीनिंगलेस एंड यूजलेस एक्शंस एंड वी गेट नथिंग एट द एंड। यानी कहने का मतलब यह है कि हम फजूल में कई एक बेमकसद और फजूल काम करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगियों में वो काम खुशी लाए, लेकिन वो खुशी हासिल नहीं होती, आखिर में हमें कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द सर्च फॉर मीनिंग, यानी ज़िंदगी या इंसानी वजूद का मतलब या मानी तलाश करना। Another purpose of writing the play Waiting for Godot is to search for meaning in a seemingly meaningless world. Waiting for Godot को लिखने का एक और मकसद है कि ज़ाहिरी तौर पर बेमकसद दुनिया में मकसद या मानी तलाश की जाए। Vladimir and Estragon hopelessly search for meaning and purpose in their lives. यानी व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन बड़ी नाउमीदी के साथ अपनी ज़िंदगियों में मकसद और मानी को तलाश करते हैं। They are waiting for Godot because they think that Godot will bring them the answer, but Godot does not come and leave them and the audience with a sense of ambiguity and uncertainty.
لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے, گوڈو نہیں آتا اور ان دونوں کو اور پورے سامعین کے گروپ کو شک اور تذبذب کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں, یعنی کوئی جواب ریڈرز کو نہیں ملتا. نیکسٹ جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے دا امپورٹنس آف ہیومن ریلیشن شپ, یعنی انسانی تعلقات کی اہمیت. The next purpose behind writing the play Waiting for Godot is the importance of human relationship. یعنی Waiting for Godot کے لکھنے کے پیچھے ایک اور مقصد انسانی تعلقات کی اہمیت ہے. Even in the face of uncertainty and despair, Vladimir and Estragon find solace and satisfaction in their relationship. یعنی ولادیمیر اور اسٹراگان شک اور مایوسی کی حالت میں بھی اپنی تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے میں تسکین اور اطمینان محسوس کرتے ہیں. Their friendship provides them warmth and humor in this meaningless world. So Thomas Becket wants to tell us that human relationship is very much important. یعنی ان کی دوستی ان کے اس بے مقصد اور بے معنوی دنیا میں ولولہ یا محبت اور ہنسی مزاح مہیا کرتا ہے. یعنی تھامس بیکٹ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانی تعلقات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اس کے بعد آپ اس سوال کو کنکلوڈ کریں گے اس طرح, کنکلوژن آپ لکھیں. In short, we can say that the purpose of writing the play Waiting for Godot is to tell the audience and the readers to face and ask the basic questions of life and to find your own answer in the face of uncertainty. یعنی مختصراً یہ کہ Waiting for Godot کے لکھنے کا مقصد آڈینس یا ریڈرز کو یہ بتانا ہے کہ وہ زندگی کے متعلق کچھ بنیادی سوالات کا سامنا بھی کریں اور پوچھیں بھی اور شکوک و شبہات کی صورت میں اپنے جواب بھی تلاش کریں. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.